द लास्ट लेसन समरी इन हिंदी। फ्रांज एक 10 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर फ्रेंच भाषा की कक्षाएं। उसे फ्रेंच के सारे रूल्स और वर्णमालाएं याद रखना मुश्किल लगता था। एक सुबह उसे देर हो गई और डरते हुए स्कूल गया। रास्ते में गांव के चौक में भीड़ देखी, जहां लोग किसी नोटिस को पढ़ रहे थे। उससे पूछने पर पता चला कि प्रशिया जीत के बाद जर्मन सरकार अब स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाने पर रोक लगाने वाली है। ये खबर सुनकर फ्रांज को झटका लगा, क्योंकि इससे तो उनके गांव की भाषा और परंपरा ही खत्म हो जाएगी। स्कूल पहुंचने पर उसने देखा कि सब कुछ पहले से अलग सा था। कक्षा में सन्नाटा था, सभी बच्चे गंभीर होकर बैठे थे और टीचर मी हैमेल, जो आमतौर पर बहुत सख्त माने जाते थे, किसी अलग ही अंदाज में घूम रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि आज का पाठ आखिरी फ्रेंच पाठ होगा। अब मी हैमेल ने फ्रेंच भाषा को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उसकी खूबसूरती, शक्ति और इतिहास के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा उनकी पहचान, उनकी जिंदगी और उनकी आत्मा का हिस्सा है। उन्हें ये सोचकर दुख हुआ कि अब इसे सीखने का मौका नहीं मिलेगा। मी हैमेल की भावुक जबान और फ्रेंच भाषा के गुणगान सुनकर फ्रांज को भी अफसोस होने लगा। उसने महसूस किया कि उसने कितने साल ध्यान देकर नहीं बिताए। कक्षा में मौजूद गांव के बड़े भी भावुक हो गए। उन्हें भी अपनी मातृभाषा खोने का गम सताने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अब तक फ्रेंच भाषा को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया। कहानी के अंत में मी हैमेल भावुक होकर विदा लेते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें सम्मान देते हैं और फ्रेंच को जिंदा रखने का वादा करते हैं। फ्रांज को भी फ्रेंच से नफरत नहीं रहती, बल्कि वो उसे सीखने और सहेजने का इरादा कर लेता है। कहानी हमें क्या सिखाती है? अपनी भाषा और संस्कृति का महत्व समझना जरूरी है। कभी भी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें जो दिया है उसकी कद्र करनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीख सकते हैं। एक शिक्षक का कितना बड़ा रोल होता है, वो न सिर्फ पढ़ाता है बल्कि प्रेरित भी करता है।